बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां दहशतगर्द तंजीम दाइश का सरगना अल-बगदादी शुमाल मगरबी शाम में की गई एक अमेरिकी कार्रवाई में मारा गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल-बगदादी की हलाकत का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने बताया है कि शनिचर की देर रात अमेरिका की खुसूसी फोर्सेस ने कार्रवाई की, जिसके दौरान अल-बगदादी ने अपनी खुदकुश जैकेट में धमाका करके खुद को उड़ा लिया। अमेरिकी सदर ने बताया है कि इस कार्रवाई में किसी अमेरिकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अल-बगदादी के कई साथी मारे गए हैं। और इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मालिक अख्तर से। मालिक अख्तर, अमेरिकी सदर ने आखिरकार ये ऐलान कर ही दिया है कि आईएसआई का सरगना अल-बगदादी मारा जा चुका है। आईएसआई जो दहशतगर्दी का एक दूसरा नाम है सारी दुनिया के लिए, उसकी बर्बरियत, उसका तशद्दुद एक लंबे अरसे से चला रहा है। आज उसका सरगना मारा गया है। कितनी बड़ी चोट है ये उस ग्रुप के लिए? देखिए, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब अमेरिकी सदर ने इसका ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा कि इस दहशतगर्द के मरने के बाद दुनिया ज्यादा महफूज हो गई है। इन अल्फाज से अंदाजा होता है। अगर आप देखें जिन वाकयात में ये मुलव्विस रहा है और इसने जिस तरह से कत्ल खून का बाजार गर्म किया है, सिर्फ इराक और शाम में ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के जो दूर दूर तक, जो इराक से दूर दराज के ममालिक थे, वहां तक भी इसके असरात, यमन में, अफगानिस्तान में हमने देखे कि एक के बाद एक दहशतगर्दाना हमले हुए। अभी तक जो हमें इत्तलात मिल रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से इस ऑपरेशन के बारे में, वो ये है कि शाम का जो सूबा इदलिब है उसमें एक जगह है जहां ये अमेरिकन एजेंसीज को लगा कि वहां पर ये छुपा हो सकता है। बरीशा नाम की एक जगह है और वहां पर इसको कई हफ्ते से सर्विलांस किया जा रहा था। और उसके बाद पूरी तैयारी के बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर का एक मैं इंटरव्यू अभी देख रहा था जो उन्होंने CNN को दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते अमेरिकी सदर के सामने एक प्लान पेश किया गया कि हम दाइश के सरगना को हलाक करने के लिए हमारा ये एक ऑपरेशन है, जिसको उन्होंने मंजूरी दी। और उसके बाद उस इलाके में अमेरिका ने कार्रवाई की। जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने जो मीडिया को बताया है उसके मुताबिक अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने पहले 2 मकानों को निशाना बनाकर फायरिंग की और फिर नीचे उतरकर उन्होंने कार्रवाई की। जब अमेरिकन जो स्पेशल फोर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने घेर लिया और बगदादी के लिए भागने की जगह नहीं रही, तो उन्होंने बगदादी से कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसने रिफ्यूज किया और उसके पास एक खुदकुश जैकेट थी जिससे उसने धमाका करके उड़ा लिया और जिसमें वो मारा गया। और उसके साथ 3 जो उसके बच्चे थे कम उम्र, वो भी मारे गए हैं। जो खबर रसा एजेंसी AFP है उसने उस जगह का एक फोटो शेयर किया है जिस जगह पे ये ऑपरेशन हुआ है, और हम वहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल राख और मलबा पड़ा हुआ है जहाँ कोई मकान होते होंगे जिसमें वो छुपा हुआ था। जी मालिक सर, जिस तरह से आपने कहा कि इराक और शाम, इसमें तकरीबन 5 साल तक इसने, जैसे कि ये कहता है कि उसने खिलाफत कायम की थी वहाँ पर, और एक जालिमाना खिलाफत कह सकते हैं उसको, जिस तरह से उसने वहाँ पे तशद्दुद किया और जितनी भी हरकतें जो वहाँ पर हुई हैं उसके ऊपर। लेकिन बाद में अमेरिकी फ़ौजियों ने और बाकी लोगों ने उन सब लोगों को वहाँ से हटाया और कंट्रोल पूरा का पूरा दोनों मुल्कों से तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद इनके ग्रुप ने एक जंग का ऐलान किया, कहा कि अब हम जंग लड़ेंगे। तो अब उनका लीडर ही आज उसके हलाकत की खबर आ गई है, वो ही मतलब अब नहीं रहा है। तो उनका ये जो जंग का ऐलान है उसको कितना कमजोर पड़ा है? देखिए, दाइश की कमर इस साल मार्च में टूट चुकी है जब शाम का जो आखिरी गढ़ था उसको भी जीत लिया गया है। और इस कार्रवाई के दौरान कई मुल्क हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया है। आज अमेरिकी सदर ने जब बगदादी की हलाकत का ऐलान किया तो उन्होंने खास तौर पर शुक्रिया अदा किया रूस का, इराक का, तुर्की का और खुद शाम का शुक्रिया अदा किया। हालांकि हम जानते हैं कि शामी हुकूमत और अमेरिका के दरमियान नजरियाती इख्तलाफात थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इन्होंने हिमायत दी जिसकी वजह से हम ये इस दहशतगर्द तंजीम का खात्मा कर सके। इस साल मार्च में शाम से भी खदेड़ दिया गया था। हम जानते हैं कि इराक और शाम के एक बड़े हिस्से पर, यानी आपको ये जान के शायद हैरत हो कि जिस इलाके को इसने अपनी खिलाफत करार दिया था उसके अंदर 80 लाख की आबादी थी और वहां पर ये एक खुद साख्ता इसने अपनी खिलाफत कायम की थी। और उसके बाद इसने जो दहशतगर्दी की अपनी घिनौनी वारदातें करनी शुरू की तो उसे देख के
लोग लरज उठे, लोगों को जला देना, लोगों की गर्दनें काट देना, उनके वीडियो बनाना, मस्जिदों में धमाका। अफगानिस्तान में हम आए दिन जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाके की खबरें सुनते हैं। ज्यादातर वाकयात के पीछे इसी तंजीम का हाथ होता है, ये उसकी जिम्मेदारी कबूल करती है। तो ये दुनिया के हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार था और आज ये आखिर अपने अंजाम को पहुंचा। जी, आपने जिस तरह आखिरत को अंजाम को पहुंचा, जिस तरह से एक अल-कायदा का एक वक्त में बहुत ज़हूर था, ओसामा बिन लादेन के बाद वो मतलब एक तरह से बहुत कमज़ोर पड़ गई है, उसकी कमर टूट गई है उसका। क्या अब ये कहा जा सकता है कि आईएसआई का भी अब जवाल शुरू हो गया है? देखिए, ये एक अहम सवाल है और मुझे लगता है कि इस पर अमेरिका और जो मुतल्लिका ममालिक हैं वो खुद भी गौर कर रहे होंगे, क्योंकि ये सही है कि जो मरकजी क़यादत है किसी भी दहशतगर्द तंजीम की, जब वो मारी जाती है तो उस तंजीम की कमर यकीनन उससे टूटती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि आईएसआईएस ने जो अपने पैर फैलाए थे, तो उसके जो उससे सिंपैथी रखने वाले ही नहीं बल्कि जो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं वो अफगानिस्तान तक में हैं, यमन में हैं और दूसरे ममालिक में हैं। इन्होंने सऊदी अरब में जाके शोरिश की कोशिश की, इन्होंने ईरान में जाकर शोरिश की कोशिश की, इन्होंने और दीगर ममालिक में, पाकिस्तान तक में इनके हमने एक्टिव मेंबर्स देखे हैं। तो ये एक अहम बात होगी देखने वाली कि वहाँ जो इसके बचे कुचे लोग हैं उनको किस तरीके से जो मकामी जो मुतल्लिका ममालिक हैं जहाँ पे वो हैं, और जो एक बैनुल-अक़वामी जंग चल रही है दहशतगर्दी के खिलाफ जिसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, वो किस तरह से मिलकर इन बचे कुचे जो इसके लोग हैं उनको किस तरह से उन अनासिर को खत्म करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से ओसामा को ओबामा ने अपनी टर्म में हलाक किया था और एक बड़ी कामयाबी थी ये, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अल-कायदा के सरगना अल-बगदादी को अपनी टर्म में उन्होंने इसको हलाक किया है। एक उनका एक बड़ा एजेंडा था कि उसको ख़त्म करना है और आखिरकार आज उसने उसको उनका ऐलान कर दिया है कि वो ख़त्म हो चुका है। कितनी बड़ी कामयाबी है, वो अपनी आवाम को इसका क्रेडिट मतलब वो उनके लिए क्रेडिट है ये? देखिए, पिछले दिनों हमें मालूम है कि अमेरिकी सदर ने ऐलान किया था कि वो शाम और तुर्की की सरहद से अपनी अफवाज निकाल देंगे, और उसी ऐलान के बाद हमने देखा कि तुर्की ने उस इलाके में कुर्दों को धकेलने के लिए पीछे चढ़ाई कर दी थी। तो इस बात को लेकर अमेरिकी सदर पर तनकीद की जा रही थी कि उन्होंने शाम में कोई खातिर खा कामयाबी हासिल किए बगैर भी वहां से फौजें निकालने का फैसला क्यों किया। लेकिन ये जो अबू बकर बगदादी की हलाकत है, ये एक ऐसा डिसाइसिव मूवमेंट है कि जिसके बाद जाहिर है ये अमेरिकी अफवाज की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि एक दहशतगर्द तंजीम जिसके खिलाफ लड़ने के लिए उनके एहलकार वहां पहुंचे थे, आखिरकार उसकी मरकजी क़यादत को ही खत्म कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसील के लिए।